तुझे कैसे गाना है? सूरज कहूँ, गाइए। चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। सच कहें तो बच्चे होते ही ऐसे हैं, घर की रौनक होते हैं, रिश्तों की मुस्कान और हर कपल के प्यारे सपने की तस्वीर। लेकिन अफसोस हर घर को ये खुशकिस्मती आसानी से नहीं मिल पाती है। हमारे देश में लाखों करोड़ों जोड़े ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में बच्चे की चाह तो है, लेकिन किलकारी अब तक नहीं आई है। और इसकी वजह सिर्फ किस्मत या समाज नहीं है। आज करियर का दबाव, देर से शादी, देर से फैमिली प्लानिंग, तनाव, खराब खानपान, प्रदूषण और भागदौड़ भरी जिंदगी, ये सब कुछ मिलकर फर्टिलिटी पर बुरा असर डाल रहा है। और उसके ऊपर से पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, थायराइड और हार्मोनल गड़बड़ी जैसी दिक्कतें महिलाओं में काफ़ी तेज़ी से इन दिनों बढ़ रही हैं, जबकि पुरुषों में भी स्पर्म क्वालिटी और काउंट गिरना बहुत बड़ी चिंता बनता जा रहा है। यानी मामला सिर्फ सामाजिक नहीं, जिस्मानी भी है। और तस्वीर इतनी गंभीर है कि दुनिया के कई मुल्क अब इसे जनसंख्या नहीं बल्कि सेहत और भविष्य के संकट के तौर पर देख रहे हैं। रूस में तो जन्म दर बढ़ाने के लिए बाकायदा एक अभियान चलाया जा रहा है। कैश इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, नई पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, क्योंकि वहां फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जा चुका है। और हमें भी इससे सबक लेने की जरूरत है। जब पीरियड्स इरेगुलर हो, वजन तेजी से बढ़े, हार्मोनल बिगड़ जाए, बावजूद इसके जांच कराना, इलाज कराना आप टालते रहें, तो फिर आगे चलकर यही दिक्कतें इनफर्टिलिटी की बड़ी वजह बन सकती है। यानी कि वक्त रहते अलर्ट होना बहुत जरूरी है। शर्म नहीं, स्क्रीनिंग जरूरी है। देरी नहीं, सही इलाज जरूरी है। और आज रामनवमी के पावन दिन, जब पूरा देश प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की खुशियां मना रहा है, तो क्यों ना संकल्प लिया जाए योग, आयुर्वेद और अनुशासित लाइफस्टाइल को अपनाने का, ताकि सभी सेहतमंद रहें और आंगन में भी खुशियों की किलकारी गूंजती रहे, ठीक वैसे ही जैसे राजा दशरथ के घर ठुमक चलते रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलते रामचंद्र। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पैजनिया मतलब अब ले लेनी है सबको। हमें अपना मैट बिछा लेना है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। जय श्री राम, आनंद मूर्ति, जय जय श्री राम, श्री राम भज मन, जय जय श्री राम, आनंद मूर्ति, जय जय श्री राम। युग युग नाम तिहारा जपे, राम के बिन जीवन में सजे। युग युग नाम तिहारा जपे, राम के बिन जीवन में सजे। राम नाम में बसे है चारों ही धाम, कल्याण होवे जो भी जपे श्री राम। धर्म तेरा मन हर दे दे जीवन दान, अमित सवे सुख सागर रघुवंशी श्याम। तेरी प्यारी सूरत में जाऊं वारी, महाकित महाबली पार हारी। तेरी छवि जग में हर सबसे न्यारी, महाकित महाबली पार हारी। सब कुल भूषण पाए तारी भक्ति, गाय मेरा रोम रोम भर जाए इसमें शक्ति। सब कुल भूषण पाए तारी भक्ति, गाय मेरा रोम रोम भर जाए इसमें शक्ति। पग पग तीरथ बन जाए धाम, पग पग तीरथ बन जाए धाम। जहाँ बसे मारे प्यारे राम 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 राम, तेरी प्यारी सूरत में जाऊं वारी, महातेज महाबली पार हारी। तेरी छवि जग में तो एक बार भाई जोरदार अभिनंदन है। हमारी बेटियां बड़े अच्छे अच्छे भजन गाती भी हैं, तो हमें यो थोड़ा एक बार तो पावर योगा करना होता है ना। रामनवमी को राम जैसा शौर्य, राम जैसा पराक्रम, स्वाभिमान, राम जैसी मर्यादा, और हाँ, शक्ति पर्व की भी तो पूर्णाहुति है। माँ भवानी दुर्गा भगवती जैसी शक्ति, उसके लिए पावर योग करवा दिया है। और चलो बच्चों, 100 बार ऐसे रोज करना है।
और ये तो मेरे साथ सुबह से लगे हुए हैं। और आज पूज्य आचार्य श्री भी हमारे साथ हैं, हमारी श्रद्धामयी सभी पूज्य सन्यासिनी बहनें भी हैं। और आज रामनवमी और नवरात्र की पूर्णता के साथ साथ सैकड़ों हमारे सन्यासियों का जन्मदिन भी है। इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। आज हम तो 32वें साल में प्रवेश कर गए सन्यास के। तो हम 32 साल के सन्यास 31 के पूरे हो गए, 32 में प्रवेश कर गए। और पूज्य आचार्य श्री उनकी सन्निधि में आज ये बड़ा सुंदर अब अगला सन्यास के लिए तैयार है मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी। मैं तो कितनी बार स्वामी जी आपको कहती हूँ नहीं, कि अभी मेरे थोड़ी बचपन देर में आप देंगे, मुझे अभी क्यों नहीं मिले। उसमें और बहुत धन्यवाद 25-30 प्रभु का साल बाकी कि लेट ही सही लेकिन कम से कम मिल तो गए आप। हमें योग के पथ पर आप ले तो आए। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको भी, आचार्य बालकृष्ण जी को भी। आचार्य जी आपको प्रणाम करिए मीनाक्षी जी। तो ये रोज तो हम पावर योग का सेशन करवाते हैं, ये बहुत जरूरी है। एक बार तो ऐसे पूरी ऊर्जा भीतर तक हिलोरे ले, इसके लिए एक बार पूरा योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार और ये कम से कम स्थित कोणासन, चक्री आसन। और हमारी श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहनें तो अनुलोम विलोम, इन्होंने ऑक्सीजन इतना खींच लिया है कि बहुतों के ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ हमारी श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहनों का और हमारे पूज्य सन्यासियों, आप कपाल भाती करो। हाँ, नहीं तो सारी ऑक्सीजन तुम ही खींच लोगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो अब कपाल भाती करो। तो हमारे सभी पूज्य सन्यासी हाँ कपाल भाती कर रहे हैं। हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें, थोड़ा साउंड भी ठीक कर लो बच्चों। स्वामी जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक और बालिकाएं पर यहाँ पर विराजमान है। हुसैन जी देखो, आज इतना बड़ा परिवार है और ऐसे ही पूरा राष्ट्र राम में हो रहा है आज। हुसैन जी, सबको रामनवमी की, नवरात्र की बधाई। स्वामी जी, रामनवमी की शुभकामनाओं के साथ माँ दुर्गा भवानी भगवती की शक्ति की प्रतिष्ठा हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं स्वामी जी जो चाहते हैं कि उनके बच्चे आपके साथ रह करके पढ़ें लिखें, योग सीखें और ज़िंदगी में कामयाब हो, लेकिन अभी बच्चे के आने का इंतज़ार वहाँ पर हो रहा है। अब ये संकट एक तरह का हो गया है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में। अब इस संकट को भी दूर करना है और ये सिर्फ पूरी दुनिया में एक बड़ा विषय ये बन चुका है। अब देखिए, रूस में स्वामी जी जन्म दर बढ़ाने के लिए जो युवा हैं, महिलाओं को बच्चा पैदा करने पर नकद प्रोत्साहन तक दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चला गया है। भारत में भी 15 से 20% जोड़े ऐसे हैं जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो स्वामी जी, क्या ये अब सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि एक बड़ा हेल्थ और सोशल कंसर्न बन गया है? लोग किन शुरुआती संकेतों को हल्के में लेना बंद करें, सीरियसली लें, ताकि उन्हें आने वाले वक्त में घर में बच्चे ना होने की परेशानी से जूझना ना पड़े? ये आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। और किताब आज सौभाग्य से हमारी एक बहुत ही विदुषी बेटी है, डॉक्टर सोनल ने दिव्यता का आधार गर्भ संस्कार, जो आज माताओं बहनों में जो बांझपना आ रहा है, और माताओं बहनों की क्या, ये तो पुरुषों में भी जो इनफर्टिलिटी अंग्रेजी में शब्द है, उसके लिए हम यद्यपि पुरुषों को यौवनामृत और यौवन गोल्ड, जो भी बचपन की जवानी की गलतियों के कारण से, और माँ बहन बेटियों के मंथली से लेकर के उनके थायराइड से लेकर के उनके हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करने से लेकर के
यूट्रस में फाइबर्स, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, और उनमें एसिडिक लेवल जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आने के बावजूद भी वो मां नहीं बन पाती। तो एक तो हम ये पुत्रेष्टि यजन करवाते हैं, यज्ञ की भस्म को पिलाते हैं, उसको पानी में घोल करके और पानी नितार करके पिला देते हैं, उससे एसिडिक बॉडी एल्कलाइन हो जाती है। क्या गजब है। फिर लौकी पेठे का जूस, अंकुरित अन्न और बहुत कुछ उसमें मदद करता है। एल्कलाइन वाटर आजकल लोग 250-500 रुपए लीटर में बेच रहे हैं। राम 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 राम। अरे हवन करो और 5 सेकंड के अंदर यज्ञ की राख डालो। ये तो मैंने पूरा प्रैक्टिकल भी करके इंडिया टीवी पर एक बार दिखाया हुआ है। ओहो, ये इनफर्टिलिटी, यूट्रस में फाइबर्स, ओवरी में सिस्ट है, कपालभाति करो। एक बड़ी अप्रतिम औषधि है नारी कांति वटी, और सिस्टोग्रीट काचना और बुद्धिवादी का दशमूल का सेवन। पहले तो पत्र जीवक शिवलिंगी खिलाया करते तो उसी से काम हो जाया करता था। इतने अद्भुत चीजें हैं। यूट्रस में फाइबर्स हो, ओवरी में सिस्ट हो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो, और फिलिपियन ट्यूब बंद हो, ओवम पूरा न बनता हो, संतति सुधा, उसके लिए एक नई औषधि बनाई। और विश्व के टॉप 2% साइंटिस्टों में हमारे पूज्य आचार्य श्री आते हो। तो आयुर्वेद के तो एकमेव अद्वितीयम है। एक बार जोरदार अभिनंदन। आयुर्वेद का पहला व्यक्तित्व है जो विश्व के टॉप 2% साइंटिस्टों में आता। माताओं बहनों के लिए संतति सुधा, लो जीव, उनके लिए एक नव जीवन का उनके लिए वरदान। स्वामी जी थोड़ा सा इसको आसान करते हैं। उनके घर में खुशियां लौटेंगी, किलकारियां उठेंगी। और जी। स्वामी जी देखिए, अगर कोई महिला है जो भविष्य में चाहती है कि वो माँ बने, तो हेल्दी और फर्टाइल बने रहने के लिए उसे अपनी रोजाना के रूटीन को कैसे रखना चाहिए? कौन कौन से अभ्यास वो रोजाना करती रहे ताकि वो हमेशा फर्टाइल रहे? ऐसा आसान सा एक रूटीन बताइए स्वामी जी, जो पीरियड्स, हार्मोन, तनाव और फर्टिलिटी सबको सपोर्ट देखो करे। जो कर सके तो हमारी तो बेटियां, चलो गुरुकुल की आचार्य कुलम की बेटियों, सर्वांग आसन या शीर्षासन करो। हाँ, गुरुकुल की बेटियां तो सर्वांग आसन, और गुरुकुल के बालक भी करते वो तो। और हम तो सब बच्चों को ये शीर्षासन और सर्वांग आसन बचपन से ही करवा देते हैं। शीर्षासन और ये सर्वांगासन ऐसे, ये, और फिर यदि ऐसा न कर पाए तो कोई बात नहीं। देखो, एक ये पवन मुक्तासन जो सबसे हो जाता है, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। और ये उत्तान पादासन, पेल्विक हेल्थ, गट हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटिव डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उत्तान पादासन से बेहतर कुछ भी नहीं है। 1-2 मिनट से लेकर के ऐसे इसको थोड़ा लंबा करवा देते हैं। ये उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। माँ बहनों में तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है तो पादामुष्टनासा प्रशासन भी इजीली कर लेती है। और ये सेतु बंद, इतना तो कम से कम सीधे लेट करके, उल्टे लेट करके अभी बता ही रहे थे। एक कम से कम ये भुजंगासन ऐसे क्यों, और बैठ करके फिर ये मंडूकासन और गौमुखासन। चलो सब मंडूकासन करो बच्चों। थोड़ी आवाज ठीक कर लो बेटा, कितनी जोर से बुलवाओगे। हाँ, तो मंडूकासन ऐसे, ये बड़ा अच्छा है। मंडूकासन को मुखासन। अंकुरित ले सुबह सुबह, अंकुरित ड्राई फ्रूट्स भिगो करके, या सुबह सुबह फल, वनस्पतियों का, जड़ी बूटियों का, या दशमूल आदि क्वाथ का सेवन। फिर जितना नेचुरल फूड लेंगे सुबह सुबह माताएं बहनें, या शाम को सुबह खाली पेट अथवा शाम को खाने के बाद गाय के घी में फल घृत ले लेती है। वो अप्रतिम है गर्भवती महिलाओं के लिए। और जिनको गर्भ किसी कारण से नहीं ठहर पा रहा, इनफर्टिलिटी के लिए ये फल घृत। और सामान्य रूप से खाने के क्रम में पहले सलाद, फल और बाद में सब्जियां अधिक लें। स्वामी जी,
और मंडूकासन, योग मुद्रासन 1-1, 2-2 मिनट से प्रारंभ करके स्वामी जी जी मेरी बहन गोमुखासन तक आसन करे। हर और महिला अपने सहज आप रहे, को, हर रिलैक्स स्त्री रहे। अपने आप को अधूरा महसूस करती है, इनकम्प्लीट महसूस करती है। अगर वो सही समय पे और जब वो चाहती है तब वो माँ नहीं बन पाती है। अब समस्या ये है कि महिलाओं में मोटापा तो बढ़ ही रहा है और मोटापे की वजह से उनके अंदर इनफर्टिलिटी भी एक बड़ी वजह है। पेट और कमर पर जमा हुआ फैट, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इरेगुलर पीरियड और ओव्यूलेशन की गड़बड़ी, ये सब आपस में स्वामी जी कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे वजन को कंट्रोल करके योगाभ्यास, अच्छा आहार और अनुशासन के साथ ये ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम को भी ठीक किया जा सकता है कि एक दूसरी बात से बहुत गहरा कोरिलेशन है। जी। जब ओबिसिटी होती है, जब थायराइड की प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ओव्यूलेशन ठीक नहीं होता है, पीरियड ठीक नहीं होता है, तो फिर ये इनफर्टिलिटी नाम का एक तत्व जो है सामने उभर करके आता है। तो यदि बॉडी एसिडिक ना हो तो इसके लिए मैंने लौकी, पेठी का, एलोवेरा का, वीटग्रास आदि का जूस जैसे बताया, और शीशम, पीपल, बेल, नीम और आदि का जो प्रयोग है, जितने भी पित्तशामक द्रव्य आयुर्वेद में कहे, मोती पिष्टी का सेवन अद्भुत है। मोती पिष्टी बाजार में तो बहुत महंगी मिलती है, 300 रुपये की ग्राम। पूज्य आचार्य श्री 30 रुपये में 1 ग्राम उपलब्ध करा के चुटकी भर लो और चुटकियों में एसिडिटी भगाओ। फिर मंडूकासन से गोमुखासन तक ये किया और पुत्रेष्टि यजन की बात की हमने। उसके लिए हमारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने, विप्रदेव जी ने, सब ने मिलकर के एक पुरुषार्थ किया है अजब गजब कि पुत्रेष्टि, यज्ञ सामग्रवातेष्टि, कफेष्टि, पित्तेष्टि, हृदयेष्टि, मधुष्टि, मेधाष्टि और इम्यूनिटी से लेकर के अलग अलग प्रकार के समस्याओं के लिए दिव्येष्टि और सब कुछ। और हाँ, यज्ञ और यज्ञ की फिर भस्म का सेवन जैसे मैंने बताया। फिर ये अभ्यास स्थित कोणासन, चक्की आसन ऐसे, और एक, फिर ये 2। चलो बच्चों सब करो, ये चक्की पीसो। आज खूब कड़ाके की भूख लगेगी, खूब प्रसाद मिलेगा। पहले रामार्चन, फिर योगार्चन, फिर जो है आपका अर्चन होगा, पूरा भोजनार्चन होगा। ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ 2, और फिर ये 3 अभ्यास ऐसे लेट करके, बैठ करके कपालभाति और अनुलोम विलोम, वो बहुत जरूरी है। जो कर सके बाह्य प्राणायाम भी, ये अर्धलासन 10-20 बार ऐसे करवा देते, एक पैर से या दोनों पैरों से, यो ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये और ये ऐसे। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ऐसे। ये स्वामी जी, ऐसे और मैं ऐसे। कुछ और हार्मोनल प्रॉब्लम्स आपके सामने रखूं उससे पहले एक सवाल आपसे और पूछना चाहती हूँ कि पहले क्या हुआ कि जरूर। स्त्रियों को स्वावलंबी तो obesity का बनाने के पैकेट लिए बताएं। माता पिता ने भी और समाज के बड़े बड़े ज्ञानियों ने ये कहा कि पहले स्त्रियों को स्वावलंबी बनाएं, उन्हें अपने पाँव पर खड़ा होने दें, फिर उनकी शादी करें। जॉब के प्रति जो लड़कियां भी हैं वो धीरे धीरे करियर ओरिएंटेड होती गई। करियर ओरिएंटेड होना ज़रूरी है, स्वावलंबी होना भी ज़रूरी है, लेकिन इस स्वावलंबन के चक्कर में अगर एक पक्ष को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाए, जैसे कि लेट शादी करना, लेट शादी की फिर लेट बच्चे करना, ऐसी परिस्थिति में भी कई बार मिसकैरेजेस की या बच्चा ना हो पाने की या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो स्वामी जी, एक ये बैलेंस लड़कियों को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि सही वक्त होता है हर चीज़ का, पढ़ने का भी जैसे सही वक्त है, करियर का भी सही वक्त है, वैसे बच्चों के लिए भी एक सही वक्त होता है। वो थोड़ा स्वामी जी समझाएं। फिर इश्यूज, हेल्थ इश्यूज तो हम लेंगे ही। हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा। ये जो पूरा का पूरा जीवन का जो तारतम्य सा टूट रहा है, देर तक पढ़ाई में पहले BA किया, फिर जो है नेट JRF के चक्कर में, अरे उसमें तो 45,000 छात्रवृत्ति मिल जाएगी, चलो JRF कर लेते हैं। और फिर बाद में सोचा कि चलो अब कुछ नौकरी कर लेते हैं,
आपने कहा अपने पैरों पर खड़े हो जाते फिर शादी करेंगे, और उसमें फिर शादी होते होते 35 साल हो गए, फिर कहा कि चलो और थोड़ा सा वेल्थ क्रिएशन कर लेते हैं, फिर बच्चे करेंगे, पता लगा 40 के, और फिर थोड़ा सा खराब शब्द है, पहले गांव में बोलते थे, फिर बुढ़ापे की औलाद, बुढ़ापे में बच्चे, फिर उसमें संभावनाएं हैं कि बच्चे विकलांग पैदा हो जाएं, और फिर इनफर्टिलिटी से लेकर के बहुत सारी दूसरी चीज़ें। माने जीवन का जो एक प्रवाह है, एक समय वो था भारत में जब लोगों की 200, 250, 300, 400 साल आयु हुआ करती थी। उस समय 25 से लेकर के उस समय भी अधिकतम 48 साल तक का विधान था। वो तो बहुत पुराने आदिकाल की बात हो गई, लेकिन ये समय पर शादी विवाह, समय पर बच्चों का निर्माण, और वो भी एक पवित्र अनुष्ठान के तहत, माने जीवन की गहरी समझ के तहत हमें गर्भ संस्कार, कैसे पवित्र आत्मा का अपने गर्भ में आधान करना, फिर कैसे उसका निर्माण करना। आजकल माँ बहन बेटियों के खून में, और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं उनके दूध में, बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी नाल में प्लास्टिक के कण मिल रहे हैं। लो, माँ बहन बेटियों के, माताओं के खून के अंदर फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और अलग अलग जो सिंथेटिक ड्रग्स, सिंथेटिक फूड खाते हैं, उन सब के जहरीले तत्व, प्लास्टिक के सूक्ष्म कण, माइक्रो प्लास्टिक, ये माताओं के खून में आ गई है, फिर ये बच्चों के खून में बचपन से आ गई है, और इससे तो लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम और कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। ये बहुत ही भयावह दृश्य, डरावना है, बहुत ही खतरनाक है। इससे बचना है तो वापस प्रकृति पर्यावरण को सुधारना पड़ेगा। ये ऑर्गेनिक खेती, कितने तो लोग हमारे सामने आंखों में आंसू लेकर के आते हैं, स्वामी जी, पूज्य आचार्य श्री जी इस दिशा में बहुत बड़ा पुरुषार्थ यद्यपि कर भी रहे कि ये ऑर्गेनिक खेती, कुदरती खेती की तरफ देश यदि नहीं लौटा तो क्या दुर्दशा होगी, सोच करके भी हृदय कांप उठता है। इसलिए बैक टू बेसिक, बैक टू वेदा, बैक टू नेचर, बैक टू आयुर्वेदा, वापस अपने मूल से जुड़ना पड़ेगा, वेद से जुड़ना पड़ेगा, सनातन से जुड़ना पड़ेगा, राम कृष्ण और हमारे जितने भी पूर्वज ऋषिकाएं, वीर वीरांगनाएं हुए, अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ करके विकास के हमें मानदंड दोबारा से तय करने पड़ेंगे। आत्मनिर्भरता से लेकर के, आत्मनिर्भर राष्ट्र से लेकर के, आत्म विकास से लेकर के विकसित भारत तक के इस पूरे नजरिए को, दृष्टिकोण को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। और यही शरीर, इंद्रियों, मन का और सारी व्यवस्थाओं का परिष्कार, संस्कार ही योग है। उसके बाद हुसैन कुछ और विषय ले लेंगे। अगर मेरे जितने भी महिला दर्शक हैं या जो लड़कियां हैं जिनकी अभी शादी हुई है या जो माँ बनने के बारे में सोच रही हैं या नहीं भी सोच रही हैं, उनकी उम्र आ गई है माँ बनने की, तो एक छोटी सी सलाह, अगर आप थोड़ा सा भी मुझे अनुभवी समझते हैं, अपने साथी समझते हैं, तो ये सलाह आप ले लीजिएगा। करियर हमेशा चलता रहता है, परिवार भी हमेशा चलता रहेगा, जीवन में कभी कुछ रुकता नहीं है, आप हों चाहे ना हो। इसलिए जितना आप अपने करियर पर ध्यान देती हैं उतना ही अपने पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान दें, अपने परिवार पर भी ध्यान दें, तब वो बैलेंस बन सकता है। और जो लोग इस डर से अपना बच्चा गिरा देती हैं, उनके लिए भी मैं एक छोटी सी सलाह स्वामी जी आपकी आज्ञा से देना चाहती हूँ। प्रकृति, ईश्वर एक नेमत हमें देता है, वो एक आशीर्वाद के रूप में होता है, उसे अपने हाथों से खत बना करें। बस छोटी सी बात हुसैन, मेरे मन में बहुत आ रही थी तो मैंने कह दी। स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, अब कई बार महिलाओं को ये लग रहा होता है स्वामी जी कि सिर्फ देरी सिर्फ किस्मत की बात है, जो देर हो रही है बच्चे के आने में वो शायद किस्मत का मामला है, लेकिन असल में बहुत सारी शारीरिक वजहें होती हैं इसके पीछे, जैसे उम्र का बढ़ जाना, एग की क्वालिटी का ख़राब हो जाना, थायराइड, डायबिटीज़, मोटापा, क्रॉनिक इन्फेक्शंस या फिर पेल्विक से जुड़ी हुई अलग अलग तरह की दिक्कतें। तो स्वामी जी, कौन कौन सी बॉडी कंडीशन सीधे सीधे इनफर्टिलिटी की वजह बनती हैं, ताकि उस पर सही वक्त पर काम कर लिया जाए? दोनों बातें एक साथ कहता हूं। एक तो जो मीनाक्षी जी ने बात कही
उससे भी अपने आप को एकात्म करता हूँ। ये जो अपनी कोख में बेटियों को जन्म से पहले ही उनकी हत्या क्रूरतापूर्वक उनका एक तरह से मर्डर कर देना, ये बहुत बड़ा अपराध है। और इस भ्रूण हत्या ये ब्रह्म हत्या के बराबर है। इससे तो वो कभी जीवन में सुख नहीं पा सकते और उन न जाने कितने जन्मों का वो पाप संचित कर लेते हैं जो ऐसा करते हैं। तो भाई ये तो कभी ना हो, किसी से भी भूल से भी ना हो। कभी कभी बीमारियों के कारण से भी गर्भ में ही बच्चा मर जाता है, वो भी पाप हो जाता है। तो अपने आप को स्वस्थ बना करके फिर इस प्रक्रिया की योग्य बनाए। और सूर्य नमस्कार जो कर सके तो ये मैंने इसलिए बताया है कि ये भी बहुत ज़रूरी है। और अब तो माँ बहन बेटियाँ भाइयों से भी ज़्यादा अच्छा कर रही है, थैंक यू उनके लिए। तो ये भी करना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा ही बता दिया। और संतुलन के लिए वृक्षासन आदि भी जिनसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डगमग गड्ढमड्ढ तो सब हो ही रखा है। तो ऐसे तन मन जीवन में संतुलन हो। तो जो है ये है मंडू का साथ। अधिक ना हो पाए तो इतना तो सभी कर लें। दूसरा, ये किस्मत वाली कतई बात नहीं। हर बात को किस्मत पर टाल देना, डेस्टिनी पर, भाग्य पर, प्रारब्ध पर टाल देना, यह हमारा अविवेक है, यह हमारी मूर्खता है, मूढ़ता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट रखें, हमारा संविधान भी कहता है, वेद का विधान भी कहता है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। तो बिना ज्ञान के तो कल्याण है ही नहीं। ऋते ज्ञाना न मुक्ति ही, ज्ञान के युक्ति से ही सब रोगों से, सब दुखों से, सब प्रकार की दुश्वारियों से मुक्ति मिलेगी। इसलिए चलो बटरफ्लाई करो वापस, ये अच्छा है सबके लिए। हाँ, ये सब कर सकते हैं। ये तो हमारी श्रद्धामयी यहाँ पर बहनें आज, क्योंकि उत्सव है, रामनवमी है, इसलिए साड़ी में भी हो जाता बटरफ्लाई और ये अभ्यास। तो ये चलो स्कंध संचालन करो, ये अच्छा है। तो और पूज्य आचार्य जी तो आज हिमालय से उतरे ही उतरे, इसलिए गहरी समाधि में तल्लीन है। हाँ, कुछ गहरे चिंतन में लगे। हाँ, न प्राणायाम कर। तो इसलिए हर बात को किस्मत पर ना टाले। हर समस्या का समाधान है। समस्याएं हैं, संकट हैं, संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं, पग पग पर हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना। जब देखो तभी समस्याओं का रोते रहते। समाधान परक हमारी सोच होनी चाहिए और हम सब रोगों का समाधान कर सकते हैं। सब प्रश्नों पर, सब समस्याओं पर हम विजय पा सकते हैं। वो सामर्थ्य योग से आता है। ये हम कोई भी वार त्योहार हो, आज रामनवमी है, नवरात्र की पूर्णता है, संन्यास दिवस भी आज यहाँ, कल हमने कन्याओं के पाद प्रक्षालन करके, देखो ये भी कितनी ऊंची हमारी परंपरा है। छोटी बेटी से लेकर के, कन्या से लेकर के, और माँ का जो भी बड़ा स्वरूप आता है, सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवीमयम जगत अतोहम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरीम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति, भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, करुणा, वात्सल्य के रूप में जो मातृशक्ति, हमने माँ के अलावा उसमें और कुछ देखा ही नहीं। ये हमारी दृष्टि भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से समाज में अश्लीलता फैल रही है, चरित्रहीनता पनप रही है, उसका भी समाधान जरूरी है। तो आज चाहे वो ओबेसिटी के कारण से मैं तो हर वेट को और योगाभ्यास बता दिया, लौकी पेठे का जूस, अश्वगंधा का प्रयोग, चाहे वो थायराइड के कारण से, तो एक तो थायरोग्लिड धनिया के पानी के साथ। चलो बच्चों एक बार सिंहासन करो, घड़े दिन हो गए, आज कर लो।
सिंहासन, थायराइड के कारण से भी इनफर्टिलिटी होती है। और पूरा शेर और शेरनियां खूब दहाड़ रहे हैं, चलो अच्छी बात है, गूंज हमारी रहा है माँ शेरों बिल्कुल वाली से, है। सिंहासन की वजह से। और अच्छा ऊंचाई, स्वामी जी देखिए, ये बड़ा जबरदस्त है। थायराइड के कारण से इनफर्टिलिटी हो, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से हो। आज इनफर्टिलिटी को पूरी तरह से खत्म करना है, ऊंचाई। बिल्कुल, लेकिन कुछ और और ये परेशानियां point स्वामी जी, है उसका इलाज थायराइड का। जरूरी है। ये बड़ा जबरदस्त है, ये थायराइड का पॉइंट है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में भी भाई, और ये इनफर्टिलिटी का पॉइंट है जी। स्वामी जी देखिए, पहले तो पढ़ाई का प्रेशर, फिर करियर बन जाए, या। फिर थोड़ा सा वेल्थ क्रिएशन, इन सारी चीज़ों के बाद जब ये ख्याल आता है कि चलिए अब भाई एक बच्चे की ज़रूरत है और एक घर में एक बच्चा लाया जाए, तब उस वक्त पता चलता है कि बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स ने घेर रखा है। बहुत सारी महिलाएं हार्मोनल परेशानी से जूझ रही हैं, जैसे कि पीरियड्स का गड़बड़ हो जाना, मुहासे, बाल झड़ना, चेहरे पर बाल का आना, मूड स्विंग, थकान, वज़न बढ़ना। तो स्वामी जी, शरीर आखिर किस तरह से संकेत दे रहा होता है कि हार्मोनल बैलेंस आपका ख़राब हो रहा है, और इसे शुरुआत में कैसे संभाल लिया जाए? और ये बाल वाले आपने अच्छी बात याद दिलाई। मुझे तो आश्चर्य होता है, केश कांति होते हुए लोग गंजे कैसे हो रहे हैं, दंत कांति होते हुए लोगों की 32 सी बार क्यों हो रही है। हमारी बेटी अभी अभी हिमालय से अवतरित हुई है, देवश्रुति जी, वहाँ कुछ बच्चों के बाल झड़ रहे थे, उन्होंने भृंगराज लगाया, पीस करके चटनी सी बनाई और बालों में लगा दी, और एकदम बाला बाल हो गए, माला माल हो गए, पूरा जबरदस्त है। जिनको मिल जाए भृंगराज, भृंगराज का वैसे तेल भी पूज्य आचार्य जी ने बना दिया है। ओहो, भृंगराज बालों के लिए बड़ा जबरदस्त है, और केश कांति एडवांस भी बना दिया है। और हाँ, शीर्षासन करे, हमारी तरह से अनुलोम विलोम करे, तो देखो ये एकदम ओरिजिनल बाल है ये। हाँ, कोई अमिताभ बच्चन की तरह हमने विग नहीं पहन रखी है वो नकली वाली। हाँ, ये बड़ा जोरदार मामला। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए अनुलोम विलोम करो, सब कराए सन्यासियों, अनुलोम विलोम करो। स्वामी जी, आप सेहत के राज खोलते हैं, और और सेहत ये के हमारा राज खोलते कैमरामैन भी खोलते इतना बाकियों बावड़ा के भी है, राज महिलाओं का खोल देते कार्यक्रम है, हैं। भाइयों को भी दिखाना है, बहनों को दिखाता ही नहीं। मैंने इसको 3 बार कह दिया, इधर रह बाई तरफ। एक और विषय ले लेती हूँ दिमाग की स्वामी कमी जी। है। मेधावी लो और मेमोरी ग्रिड का सेवन करो, हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं रहेगा और दिमाग ठीक काम करेगा। हाँ स्वामी जी, जेस्टेशनल डायबिटीज और प्रेगनेंसी में हाई बीपी जैसी परेशानियां तेजी से बढ़ती हैं, और ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। जो पहले इक्का दुक्का महिलाओं में शिकायत होती थी, आजकल ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो जो महिलाएं पहले से प्री डायबिटिक हैं, मोटापे से जूझ रही हैं, या परिवार में शुगर बीपी की हिस्ट्री है, मैं इसमें थायराइड को भी जोड़ लूं, कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हो करने जाता से है। पहले जी, थोड़े दिन, मात्र 1-2 महीना मंडूकासन, पवन मुक्तासन आदि कर ले। मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ ले लो। हो सके तो सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़वार, विदेशार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी आदि ले ले। नॉन डायबिटिक होकर के बच्चा पैदा करे। फिर भी यदि बच्चा कोख में आ चुका हो, डायबिटीज बढ़ रही है, तो यही सदाबहार, चिरायता, कुटकी, विजयसार, ये सब मेथी का पानी ये ठंडा करके ले। गर्म गर्म काढ़ा नहीं पीना। खीरा, करेला, टमाटर का जूस भी ठंडा ही होता है। एक एक मधुनाशिनी, मधुग्रीट लेना। गर्भावस्था में कोई नुकसान नहीं होता। एलोपैथी की दवाओं का नुकसान है, इसलिए एलोपैथी की दवाएं नहीं देते गर्भावस्था में। और किसी को बीपी हो तो मुक्तावती दे सकते हैं। और एक खास बात और बताना चाहता हूँ, गर्भावस्था में खून की कमी हो जाती है बहुत लेडीज में, उनको अनार, गाजर, चुकंदर का जूस दे दे। हिमोग्रिड पूजा आचार्य ने बहुत अच्छी औषधि बनाई, उसका सेवन कर सकते हैं। प्लेटलेट गिर जाए तो प्लेटोग्रिड दे दे। गर्भावस्था में बुखार होने पर पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि लिया तो बच्चा या तो जन्म से डायबिटिक होगा, या बच्चे को किसी भी तरह से विकलांगता, दिव्यांगता आ सकती है। तो उसके लिए क्या करें? फिवोग्रिड, सुदर्शन घनवटी, महासुदर्शन घनवटी, फिवोग्रिड, गिलोय आदि, चिरायत आदि का काढ़ा बना के ठंडा करके पिला दे, बुखार ठीक हो जाएगा। ये फीवर के लिए एलोपैथी की दवाएं ना ले, बीपी शुगर के लिए एलोपैथी की दवाएं ना ले, थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ले ले, तब ये पॉइंट दवा ले। थायराइड की दवाइयाँ ना ले, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल ये और ज़्यादा ज़रूरी हो गया, पहले ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करती थी। आज जितने भी ये वेस्टर्न मॉडर्न लाइफस्टाइल, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इसने पूरा भट्ठा बैठा दिया है आदमी का। बहुत बुरी स्वामी जी, हालत हो एक गई और है। जरूरी सवाल, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में योग, आयुर्वेद ही एकमात्र विकल्प है। स्वामी जी, ज्यादातर इनफर्टिलिटी के मामलों में, बच्चा नहीं होने के मामले में सारी जिम्मेदारी महिला पर डाल दी जाती है, और भाई साहब जो हैं वो राजा भैया बनकर घूम रहे होते हैं कि जैसे उनमें कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है। तो ज़रा प्राणायाम करवाते करवाते ज़रा समझाइए
कि ये राजा बाबू में क्या समस्या हो सकती है, वो समस्याएं अपनी कैसे दूर करें। एक तो हाँ, प्राणायाम का सत्र जरूरी है। चलो सब लंबे गहरे श्वास लो। प्राणायाम परम औषधि है, परम संजीवनी है, और भगवान की भक्ति के साथ करो तो रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी राम कृपा नाशई सब रोगा जो ही भाते बने सही होगा। तो ये बहुत जरूरी है। भस्त्रिका कपाल भाती। और भाई घर में बच्चे नहीं हो रहे तो सब माँ बहन बेटियों को ही ताना सुनाते रहते हैं। आजकल ज्यादा समस्या बहनों में नहीं है, पुरुषों में ज्यादा है, यहाँ मामला ज्यादा गड़बड़ है। इसलिए पुरुष अपनी मेडिकल जांच भी करवा लें और योगाभ्यास कर लें, स्त्री पुरुष दोनों ही ठीक हो जाएंगे। और हाँ, ये जो माता बहनों को जो चेहरे पर आपने दाढ़ी मूंछ वाली बात बताई, वो हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओडीसी होती है, वो भी कपालभाति और सिस्टोग्रिड से ठीक हो जाती है। 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम। और खाली पेट गोधन अर्क ले लो तो सारी अंदर की गंदगी ऐसे साफ होती है, पूरा अंदर से जैसे झाड़ू सी लगा दी हो। तो इनफर्टिलिटी के लिए सुबह उठ करके गोधन अर्क, जिनको पित्त की समस्या हो ठंडे सामान्य पानी में, और जिनको वात और कफ है तो गर्म पानी में ले ले, पूरा शरीर अंदर से धुल जाएगा। आज के बाद इनफर्टिलिटी का रोग भारत में नहीं रह पाएगा। जो बताया है 1-2 जो भी आप उचित समझते हैं, 3-4 जिसका जितना सामर्थ्य हो वो उतनी संतान पैदा करना, और उनको खाली पैदा ही नहीं करना, उनको शिक्षा और संस्कार देना, उनको पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय में भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ाना, नहीं तो एब्सेंट फाइल तैयार हो जाएंगे घरों में ही। इसलिए शिक्षा युक्त, संस्कार युक्त तो जो स्वामी जी, हमारी अब जीवन पद्धति आपकी तरफ से गारंटी वो मिल गई जरूरी है, उसका पालन करना। तो लोग या तो पायल बनवा लें बच्ची के लिए, या फिर कमरधनी अपने बेटे के लिए, जिसको जो चाहिए हो उसके हिसाब से वो तैयारी कर सकता है। लेकिन हमें अब आपसे इजाजत लेनी होगी। ये स्वामी बात जी, एकदम ठीक है। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, रामनवमी और नवरात्र की बधाई।